तो धीरे धीरे चक्की पे मैं आ गया था आटा लेके, पीसने के लिए मैंने दे दिया। ये शुक्र है सुबह सुबह आ गया था सही टाइम पे, वरना फिर कल था फ्राइडे, आज थर्सडे है ना, तो फिर ये कहते हैं कि कल चक्की बंद है और फिर हमें मिलता परसों। फिर अम्मी अब्बू से भी डांट सुनने को मिलती। इस वजह से टाइम पे मैंने आटा दे दिया। अभी कह रहे हैं शाम को असर की नमाज के बाद आके उठा लेना। तो चलिए ज़रा आप घर चलते हैं, ठीक है। घर जाके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं हसन भाई व्लॉग्स। तो जी आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और हमने देनी है गंदम पीसने के लिए देनी है। तो वो चक्की वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी सुबह ना 10 बजे हम वो आटा पीसना शुरू कर देते हैं। मतलब जो गंदम होती है ना उसकी सफाई वगैरह, मतलब आटा पीसना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब कि हमें जल्दी जाना चाहिए, सुबह सुबह का टाइम है। तो अब मैं जा रहा हूँ, 10 वैसे ही बजने वाले हैं। तो अभी उनको हम जाएंगे और आटा देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो धीरे धीरे चक्की पे मैं आ गया था आटा लेके, पीसने के लिए मैंने दे दिया। ये शुक्र है सुबह सुबह आ गया था सही टाइम पे, वरना फिर कल था फ्राइडे, आज थर्सडे है ना, तो फिर ये कहते हैं कि कल चक्की बंद है और फिर हमें मिलता परसों। फिर अम्मी अब्बू से भी डांट सुनने को मिलती। इस वजह से टाइम पे मैंने आटा दे दिया। अभी कह रहे हैं शाम को असर की नमाज के बाद आके उठा लेना। तो चलिए ज़रा आप घर चलते हैं, ठीक है। घर जाके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चक्की से ना थोड़ा सा आगे गन्ने वाले बैठे हैं जिनका मैंने आपको बताया था। तो गन्ने का रस पीने का दिल कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो पी लेते हैं। अब वो उनको मैंने गिलास का कह दिया, वो मेरा गिलास बन रहा है, रेडी हो रहा है मेरा गिलास। मैं पीऊँगा। इनका गन्ने का रस बड़ा कमाल किस्म का होता है। गिलास तैयार हो गया, ये आ गया मेरे हाथ में। तो देखते हैं, अभी मैं इसको पीऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। इनका ना बड़ा टेस्टी होता है। मैं ना पिछले मैं अब रहता हूँ इतनी दूर, तो फिर चौकशाबाद से यहाँ आके पीता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और कौन मेहंदी भी जब सप्लाई कर रहा होता हूँ तब यहाँ से गुजरता हूँ, तब भी पी लेता हूँ। प्यास लग रही होती है ना, इस वजह से। बड़ा टेस्टी है ये। चलें ये पी लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आटा मैं ना फिर जो मैंने पिसने के लिए मैंने दिया था ना आटा, वो मैं ले आया था घर। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एक्साइटमेंट हो रही है काफ़ी ना ज़्यादा, वो उसकी वर्ल्ड कप है। आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी करम नवाजी की है कि हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई है। वो टीम पाकिस्तानी टीम जिसका लग ही नहीं रहा था कि ये सेमीफाइनल में भी जा सकेगी। सारे कह रहे थे पाकिस्तान तो बाहर हो गया, पाकिस्तान तो बाहर हो गया। इंडिया वालों ने देखें कितनी बेईमानी किया, और जो पाकिस्तान के लिए गड़ा खोदा था उसमें खुद ही गिर गए वो। कल इंग्लैंड ने इतनी पिटाई की है, इंडियन टीम की इतनी पिटाई की है, देखने वाली थी। 170 के टारगेट 16 आवर्स में पूरा कर दिया। 4 आवर्स 4 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट बचा लिया उन्होंने। बस इंशाल्लाह ये अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में जीत लिख देंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा। वैसे पाकिस्तानी टीम ने बहुत हिम्मत मारी है, बहुत। वैसे शुरू में जो बहुत स्टार्ट बहुत गंदा था पाकिस्तानी टीम का, कि पहले मैच में इंडिया से हार गए। वो बेईमानी हुई, आखिरी ओवर जो था उसमें बेईमानी हुई बहुत ज़्यादा। डेड बॉल दे दी, वो नो बॉल थी नहीं। वो कोहली साहब जो थे, विराट कोहली, वो आगे बढ़ के खेले, वो भी नो बॉल दे दी। थी नहीं नो बॉल। जब आगे बढ़ के खेल रहे हो आप तो कैसे नो बॉल होगी? इस वजह से बेचारे पाकिस्तानी टीम हार गई थी। फिर जिम्बाब्वे से हारे, एक स्कोर से हार गए जिम्बाब्वे से। हैरत वाली बात नहीं है, सिर्फ एक स्कोर से हारे जिम्बाब्वे से। फिर जब 2 मैच हारे लगातार, फिर सबने कहना शुरू कर दिया, सारे बोल पड़े पाकिस्तानी टीम को क्या हुआ, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई, छोटी टीम से हार गई। फिर हिम्मत मारी पाकिस्तानी टीम ने, पहले नेदरलैंड को हराया। 92 का टारगेट मिला था और पाकिस्तानी टीम ने वो 6 विकेटों से जीत लिया था मैच।
फिर पाकिस्तानी टीम ने इतनी हिम्मत मारी कि साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को हराया। है तो वैसे दोनों बराबरी की, लेकिन पाकिस्तानी टीम को कुछ पता नहीं होता। हारा मैच जीत जाते हैं, जीता मैच हार जाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका को हराया हमने। साउथ अफ्रीका को मारने ही नहीं दिया स्कोर, और टारगेट भी हमने बहुत अच्छा दे दिया था। हालांकि हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं चली थी, बाबर आजम और रिजवान की, फिर भी हम जीत गए थे साउथ अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट जब हुआ साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का मैच था। वो मैच ऐसा था कि नेदरलैंड की टीम उसको हराए, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका को। और करम नवाजी अल्लाह ताला की ऐसी हुई कि नेदरलैंड ने बड़ी फाइट करके साउथ अफ्रीका को कंट्रोल करके रखा और वो मैच जीत गए। 159 का टारगेट दिया था या 158 का, नेदरलैंड जीत गया था। और बल्कि उनके कप्तान ने तो बाबर आजम को सपोर्ट किया था कि जी हमने इतना कर दिया है, आपके पास पहले भी 4 पॉइंट हैं, अपनी जीत को यकीनी बनाओ और हम फुल कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जैसे उन्होंने मदद की, साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया उन्होंने। और फिर नेक्स्ट मैच हुआ हमारा बांग्लादेश से। बांग्लादेश से जो मैच हुआ वो ही पाकिस्तानी टीम जीत गई थी। इस तरह पाकिस्तानी टीम पहुंची सेमीफाइनल में, और पाकिस्तान का सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड की टीम का भी हमने बड़ा अच्छा मैच रहा। 7 विकेट से जीते पाकिस्तानी न्यूजीलैंड से। और उनके जो कप्तान है केन विलियमसन, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तानी टीम ने हमें बांध के रख दिया था। इतनी अच्छी बॉलिंग हमने तस्वर भी नहीं की थी कि जी इतनी अच्छी बॉलिंग होगी पाकिस्तान की, हम खेल भी नहीं सके, बांध के रख दिया था। फिर हमने इस तरह न्यूजीलैंड को हराया और हम अब पहुंचे हुए हैं फाइनल में। फाइनल का हमारा मुकाबला है इंग्लैंड की टीम से। वैसे इंडियन टीम ने जो पाकिस्तान के लिए गड़ा खोदा था ना, वो उसी में खुद ही गिर गए। ऐसा सिस्टम किया अल्लाह ताला ने कि इंग्लैंड की टीम ने ऐसा धोया, ऐसी फैंटी लगाई इंडियन टीम की कि वो इंडियन टीम एक भी विकेट नहीं गिरा सकी। कितने शर्म की बात है, एक विकेट भी नहीं गिरा सके इंडिया वालों तुम। और उन्होंने मैच 170 चेज कर दिया, वो भी 4 ओवर्स पहले। देख लेंगे। अब हमारी फुल उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान कप उठाएगा। तो फुल आप लोग भी दुआएं करें, मैं भी दुआएं कर रहा हूँ बहुत। अल्लाह ताला ने फाइनल में पहुंचा दिया, इंशाल्लाह कप भी हमारा होगा, पाकिस्तान का कप होगा। और तो ये जी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज मेरा ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरा दिल कर रहा था आपसे शेयर करूं, तो ये मैंने आपसे शेयर की है। यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।